दोस्तों, अगर कोई पति पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी के बारे में कहे कि उसका हर आदमी के साथ अफेयर है, तो सोचिए कितना बड़ा विवाद खड़ा होगा। पर बॉलीवुड के गलियारों में ऐसे किस्से कहानियां तो निकलते रहते हैं। पर यहाँ पर बात हो रही है श्वेता तिवारी की। टीवी की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पर अब ऐसे आरोप लगे हैं कि सच में अब बॉलीवुड का गलियारा कहो चाहे सोशल मीडिया का, हर तरफ मानो बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उनके एक्स हस्बैंड ने कुछ ऐसे दावे किए हैं उनको लेकर के और उनकी बेटी को लेकर के भी। उन्होंने अपनी बेटी और इब्राहिम के रिश्ते पे भी कई बड़ी बातें कह दी हैं, जिसने सोशल मीडिया पे हर तरफ बस इसी बात की चर्चा हो रही। श्वेता तिवारी का किसके साथ अफेयर था और जिनका नाम हमेशा लिया जाता था श्वेता तिवारी के साथ, उनके साथ भी नहीं और भी कई लोग थे जिनके साथ उनका रिश्ता था। कुछ ऐसी ही बातें उनके एक्स हस्बैंड ने की है। जो भी इल्जाम श्वेता तिवारी ने अपने एक्स हस्बैंड पर लगाए थे कि शराब पीता है, मारता है, वो सारी बातें उनके एक्स हस्बैंड ने इनकार कर दी है और अब फिर से उनके डिवोर्स का जो मुद्दा है वो चर्चा में आ चुका है। पूर्व पति राज चौधरी ने एक इंटरव्यू में ऐसे ऐसे दावे किए हैं जिन्हें सुनकर सोशल मीडिया पे बहस हो रही है। आखिर उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा और क्या इन आरोपों का कोई जवाब सामने आया है, आपको बताएंगे विस्तार से। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में राजा चौधरी से पूछा गया कि क्या उन्हें सिर्फ एक्टर सिजेन खान पर शक था। इस सवाल के जवाब में राजा चौधरी ने कहा कि मामला सिर्फ सिजेन खान तक सीमित नहीं था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें लगता है कि श्वेता तिवारी का कई लोगों के साथ रिश्ता था। यही वर्ड अब वायरल हो रहा है। राजा के मुताबिक उन्हें सिर्फ शक नहीं था, बल्कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से उनका भरोसा टूट गया। राजा ने कहा कि एक बार श्वेता ने उनसे कहा कि वो शूटिंग पर जा रही हैं, लेकिन जब वो सेट पर पहुंचे तो श्वेता वहां पे मौजूद नहीं थी। करीब 1 घंटे बाद उन्होंने श्वेता को किसी दूसरी गाड़ी से आते हुए देखा और उनका दिल बैठ गया। राजा का कहना है कि यहीं से उनके मन में सवाल उठने शुरू हो गए। उन्होंने इंटरव्यू में एक और घटना का भी जिक्र किया। राजा के मुताबिक श्वेता ने कहा था कि वो डबिंग कर रही है, लेकिन जब वो सरप्राइज देने डबिंग स्टूडियो पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उस दिन कोई भी डबिंग थी ही नहीं। राजा का दावा है कि बाद में उन्हें पता चला कि श्वेता सिजेन खान के साथ थी और राजा ने ये भी कहा कि ऐसा सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-3 बार ऐसा हो चुका है। यही वजह है कि उनका शक गहरा होता गया और इसके बाद राजा चौधरी ने एक और बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिजेन खान को फोन किया और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजा के मुताबिक सिजेन ने उनसे कहा कि क्या फैमिली वो तुम्हारे साथ कभी नहीं थी, पहले दिन से मेरे साथ है। हालांकि ये पूरी बातचीत राजा चौधरी का दावा है। मतलब जो भी दावे आपने अभी तक सुने इंटरव्यू में, वो सारे के सारे दावे राजा चौधरी ने किए हैं। इस इंटरव्यू में राजा ने कहा कि श्वेता ने कभी भी इन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। उनके मुताबिक श्वेता हमेशा यही कहती रही कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, अगर हम पीछे जाएं तो श्वेता तिवारी और राजा चौधरी की शादी साल 1998 में हुई थी। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी, लेकिन कुछ साल बाद रिश्ते में दरार आ गई। साल 2007 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के समय श्वेता तिवारी ने राजा चौधरी पर घरेलू हिंसा, शराब पीकर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए। वहीं राजा चौधरी लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे और आज भी उन्होंने इंटरव्यू में सारे आरोपों से इनकार कर दिया। दोनों की एक बेटी पलक तिवारी है जो आज बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। और जब राजा चौधरी से इब्राहिम और पलक तिवारी की डेटिंग की अफवाहों पर सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो और चौंका देने वाला था। राजा से पूछा गया कि पलक और इब्राहिम की डेटिंग की अफवाहें सुनकर उन्हें कैसा लगता है। इस पर एक्टर ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वे साथ है या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी जंगल में है, अकेले तो नहीं रह रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक पिता के लिए ये मायने रखता है कि बेटी ने रिश्ता बनाए रखा है या नहीं। उसकी माँ से पूछिए कि उन्हें कैसा लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस बायोलॉजिकल पिता हूँ, मुझे यही बताया गया था। और दोस्तों, जब राजा से पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी बेटी के सलमान खान के साथ काम करने और अपना नाम बनाने पर गर्व है, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता।
मुझे कोई अंदाजा नहीं कि वो कहाँ है, क्या खा रही है, क्या कर रही है, कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है और किसके साथ काम कर रही है, मैं जानना नहीं चाहता। तो वो पलक तिवारी से कोई मतलब नहीं रखते। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे नहीं फर्क पड़ता वो किसके साथ रह रही है, क्या खा रही है और क्या रिश्ता है, आप उनकी माँ से पूछिए, उनका कहना ये है। अब इतने साल बाद राजा चौधरी का नया इंटरव्यू फिर से पुराने विवादों को सुर्खियों में ले आया है। सोशल मीडिया पे लोग इस इंटरव्यू पर अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई राजा चौधरी की बातों पर यकीन कर रहा है तो कोई कह रहा है कि इतने साल बाद पुराने रिश्तों को बार बार सामने लाने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इन आरोपों पर श्वेता तिवारी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए राजा चौधरी के इंटरव्यू में कही गई इन बातों को लोग उनका व्यक्तिगत दावा मान रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या श्वेता तिवारी इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ेंगी या नहीं। दोस्तों, पर इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहे सिंह राठौर के साथ और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।